स्वागत है दोस्तों आपके पसंदीदा चैनल ऑल मैथ बी फॉर यू में। देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग को। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। जिन भी बच्चों को दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा, भाग नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं ना, तो पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और दशमलव का जोड़ और घटाना पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को चालू करते हैं और क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है जोड़। पहले हमने जोड़ को लिया है दशमलव पर, तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे। तो आप इस दशमलव को चिन्ह को भूल जाइए। आगे सबसे पहले आप केवल इसको फ्रेश जोड़ मानिए। पहले इसको जोड़ लीजिए पूरा। तो 6 में 3 जोड़िए, कितना होगा? 9 होगा। तो 9 को यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है ना। और दशमलव को आपको भूल जाना है। उसके बाद से 3 है, अब 5 है, तो 3 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। तो केवल आपको 8 यहाँ पर रख देना है। और 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। तो 10 के क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। हासिल कितना आया? 1 आया। हमने 10 में शून्य ले लिया तो 1 ही न बचा। तो 1 को हम हासिल मान लिए हैं। और 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15 होगा। अब 15 में 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 16 होगा। तो आप केवल यहाँ पर 16 रख दीजिए। अब केवल क्या बचा? दशमलव का चिन्ह बचा। तो इस दशमलव का चिन्ह जहाँ पर है उसके नीचे लगा दीजिए। तो आप यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी भी संख्या का जोड़ दिया हो, हमने तो एक केवल लिया है, आपको इसी तरह हजारों भी संख्या की जोड़ मिलेगी, तो आपको केवल इसी तरह लगाना है। तो हमने एक मेथड सीख लिया जोड़ पर, ठीक है ना। अब हम दूसरा सीखते हैं, क्या? घटाव दशमलव पर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन ये है, ये सबसे अलग क्वेश्चन है। आपको इसको पक्का समझना है, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम घटाव को भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 5 में से 4 घटाएंगे, कितना होगा? 1 होगा। तो केवल आप यहाँ पर 1 रखिए। दशमलव का चिन्ह को आपको भूल जाना है, अभी अभी भूल जाना है। आपको केवल एक फ्रेश घटाव को मानना है। तो अब उसके बाद से 6 है और 3 है। तो 6 में से 3 घटाएंगे, कितना होगा? 3 ही बचेगा, ठीक है ना। अब 3 ऊपर है, अब 5 नीचे है। तो 3 में से 5 कभी घटेगा नहीं, तो आप यहाँ से एक हासिल लेंगे। तो यहाँ से एक हासिल मांगेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 8 होगा। यहाँ पर एक हासिल लेंगे तो कितना होगा? एक यहाँ से लिए तो यहाँ पर 13 हो गया ना। होता है यहाँ से आप 5 निकालिए तो कितना होगा? 8 होगा। तो केवल आपको 8 रख देना है। यहाँ पर एक हासिल ले लिए तो कितना बचा? 5 बचा। तो 5 में से 3 निकालिए, कितना होगा? 2 होगा। तो 2 आपको रख देना है। फिर से अब इसको लास्ट बचा है थी, तो इसको 9 में से 2 घटाइए। तो 9 में से 2 घटाएंगे, कितना होगा? 7 होगा। तो केवल आपको यहाँ पर 7 को रख देना है। अब क्या बचा हमारा? दशमलव का चिन्ह लगाना बच गया है। तो दशमलव का चिन्ह जहाँ पर है उसी के नीचे केवल आपको लगा देना है, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैथ का कंटेंट हमारे चैनल पर आते रहते हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब सीखते हैं हम दशमलव का गुणा। ये अब दशमलव पर हम गुणा का केवल बचा है, तो गुणा को हम सीखते हैं। तो आप इसमें गुणा कीजिए, 2 से इन सभी में गुणा कीजिए। तो चलिए गुणा कीजिए। 2 के पहाड़ा 4 में पढ़िए, कितना आएगा? 8 आएगा। तो केवल आपको 8 रख देना है। दशमलव का चिन्ह को आपको भूल जाना है, ठीक है ना। और फिर से 2 से गुणा करना है, फिर 2 में। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, कितना आएगा? 4। तो आपको केवल 4 रख देना है, ठीक है ना। और 2 से 3 में गुणा कीजिए, तो 2 तिहाई कितना होगा? 6 होगा। तो 6 रख दीजिए। अब 2 से फिर से गुणा कीजिए 6 में। तो 2 छके कितना होगा? 12 होगा। तो 12 को केवल 2 रखेंगे। हासिल आया कितना? 1 आया, ठीक है ना। तो आपको 1 को यहाँ पर रख लेना है। अब 2 से गुणा करना है 8 में। तो 2 चौको कितना होगा? 8 होगा। 8 में एक हासिल आया, हासिल को ले लीजिए, कितना होगा? 9 होगा। तो केवल 9 को रख दीजिए। अब आया हमारा क्या? अब दशमलव का चिन्ह लगाना। तो इस हम जोड़ घटाव में क्या किए? जिसके नीचे दशमलव था उसके नीचे हमने दशमलव लगा दिया। गुणा में नहीं होता है। गुणा में आपको क्या करना था? गिन कर लगाना था। यहाँ पर दशमलव था, इधर गिनेंगे, इस साइड और गिनते आएंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इस साइड और गिनते आएंगे। तो 1 है, ये नीचे 1 है, 2 है। तो 2 अंक के बाद से दशमलव है, तो 2 अंक इसमें गिन लीजिए, 1 और 2।
आप यहाँ पर बीच में दशमलव लगा दीजिए, यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर होगा। एक खाली और समझिए, आपको यहाँ पर दशमलव दिया है, आपको इधर से इधर गिन कर लाना है। इधर से गिनेंगे तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, दो हो जाएगा, तो 2 अंक बाद दशमलव को लगा देना है। अब हमारा लास्ट बचा है 2 अंक का गुणा। इस गुणा को भी सॉल्व करते हैं। पहले हम दशमलव का चिन्ह को भूल जाएंगे। 2 अंक का गुणा है तो पहले गुणा कीजिए। तो चलिए गुणा करते हैं। तो करिए, 3 से 5 में गुणा करेंगे, कितना होगा? 3 पचे 15, 5 हासिल कितना होगा? 1 होगा। 3 छके 18, 18 में 1 जोड़िए 19 के 9 हो जाएगा। 3 दूना 6 में 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 7। 3 त्रिके 9 हो जाएगा। हासिल नहीं है तो हासिल नहीं लेंगे। फिर से 3 छके 18 हो जाएगा, तो 18 काट कर लीजिए। 3 नवा 27, 28 हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है ना प्यारे बच्चों? और उसके बाद से हमने तो 3 से सभी में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी गुणा कर दिया। अब 2 से करना है तो 2 से कीजिए। तो 2 से हम 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2 पचे 10, 10 के शून्य हो जाएगा। उसके बाद से 2 से फिर से भाग गुणा कीजिए, सॉरी भाग नहीं, गुणा करना है ना। गुणा कीजिए, 2 से 6 में गुणा करिए, 2 छक्के 12 हो जाएगा। बनाई सॉरी 12 में 1 जोड़ना है ना, हासिल आया है ना, तो 1 हासिल लीजिए। तो 2 छक्के 12, 12 में 1 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1। फिर से 2 से गुणा कीजिए 2 में, तो 2 दूना 4, 1 हासिल आया उसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है ना? अब 2 से गुणा करना है 3 में, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हासिल नहीं है तो हासिल नहीं लेंगे। ठीक है ना? उसके बाद से 2 से फिर से गुणा करना है 6 में, तो 2 छक्के 12, 12 के 2 हो जाएगा, हासिल 1। और 2 से फिर से गुणा कीजिए 9 में, तो 2 नवा कितना हो जाएगा? 2 नवा 18, 18 में 1 जोड़ दीजिए 19। अब इसको पहले जोड़ लीजिए, तो इसको चलिए जोड़ते हैं।